अग जगमग जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जन महेश महा राम प्रभु ताई। यह चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की मैया को महादेव जी जानते हैं। बेन ते शंकर पाही जाहू, तात अनत पूछूं जनिकाऊ। हताय हुई तब संशय हानि, चले बेहंग सुनत विधिवान। हे कवि तुम शंकर जी के पास जाओ हे तात, और कहीं किसी से ना पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते गरुड़ चल दिए। दोहा परमातुर परमातुर व्यंगपति आयु, तब मोह पास जात रहूं। कुबेर गृह रहूं उमा के लास। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेहि मम पद सादर सिरुनावा, पुण्यापन संदेह सुनावा। सुनीता करी विनती मृदुबान, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदरपूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे गरुड़ भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, मिलहु गरुड़ मार्ग मही मोही, कवन पाती समझाऊँ तो ही तभी होई सब संशय भंगा। जब कहूँ काल करियत सत्संगा। हे गरुड़, मुझे रास्ते मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊँ। सब संदेह का तो तभी नाश हो जाए जब दीर्घ काल तक संसर्ग किया जाए। सुनिया तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति सुनिए जो गाई। जेहू मोह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिनके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिपाद्य प्रभु हैं। नित हरि कथा होत जहाँ भाई, पट वहूँ तहाँ सुनूँ तुम जाई ही। सुनत सकल संदेह, राम वचन सोही अति निहा। ये भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वही भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो, उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। दोहा बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा ने सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भगता, और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिल ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशे सुंदर गिरि नीला, तहाँ रहा काक भूषंडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य की करने से रघुनाथ जी नहीं मिलते। तो तुम सत्संग के लिए वहाँ जाओ जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहाँ परम सुशील काक भूषंडी जी रहते हैं। राम भक्ति पद परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहु कालिना। राम कथा सो कहिए निरंतर सादर, सुनी विविध विहंगम्बर। ये राम भक्ति के मार्ग में प्रवीण ज्ञानी गुणों के धाम में और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जय सुनू तहाँ हरि गुण भूरी हो ही, मोह जनित दुख दूरी में। जब तो ही सब कहाँ बुझाई, चलियो हरीश मम पद सिरुनाई। वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उस जब सब समझाकर कहा, तब वो मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमा नामे समझाओ, रघुपति कृपा मरमुमा पाओ। होई किन्ने कभो अभिमाना, सो खोगे सह कृपा निधाना। हे मुआ, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि श्री में रघुनाथ जी की कृपा से उसका धर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान न किया होगा, जिसको कृपानिधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछु तेई ते पुनि में नहीं राखा, समुझाई खग कगही के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जय नमो कवन अस ज्ञान। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा। पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी बाहुलवती है।
ऐसा कौन ज्ञानी जिससे वो मोह ले। दो अज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताई मोह माया नर पावर कर ही गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि एवं त्रिभुवन पति भगवान के बहाने उन गरुड़ों को भी माया ने मोह लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड क्या करते हैं। मासापरण 28वां विश्राम। शिव रंजी गहु मोई को हे बापुराण, अस जी जानी भजी मुनि मायापति भगवान। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज़ है जी में, ऐसा जानकर ही मुनि लोग उसे माया के स्वामी भगवान को भजन करते हैं। गयु गरुड़ जहाँ बसी भूसंडा, अति का खुट हरि भक्त अखंडा। देखी सेल प्रसन्न मन भयु, माया मोह और सोच सब गयु। गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्भय बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषण जी बसते हैं। उसे पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। खड़ी तड़ाक मंजन जल पाना, बट तर गई वो रथे बरसाना। बुद्ध बुद्ध विहंगत आए, सुने राम के चरित सुनाए। तालाब में स्नान और जलपान करके प्रसन्न चित्त से वृक्ष के नीचे गए। वहाँ श्री राम जी के सुंदर चरित सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई जहाँ, ते ही समय गए वो खग नहा। आवत देखी सकल खग राजा, हर शिव वयस सहित समाजा। भूषण जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहाँ पहुँचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषण जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। आदि आदर खगपति कर किन्ना, स्वागत पूछे सुआ संधि ना करी पूजा समेत अनुरागा। मधुर वचन तब बोले कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया, स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम से पूजा करके काकभूषण जी मधुर वचन बोले। दोहा नाथ कृत रत भयू में, तब दर्शन खाग राजा आयु सुदेहू। सो करो अब प्रभु आयु के ही काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूँ। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं। सदा कृतरत रूप तुम कहा, मृदु वचन खागे सजई के। और स्तुति सादर निज मुख किन्हीं महेश। पक्षीराज गरुड़ जिनको मरोचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई रूप स्वयं महादेव जी ने आदरपूर्वक अपने मुख से कही है। सुनहु तात जही करन आयु, सो भय दरस। तब पाऊँ देखी परम पावन, तब आश्रम गई मोह संशय नाना भ्रम। ये तात सुनी मैं जिस कारण से आया हूँ, वो सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख कुंज नासावनी। सादर तात सुनो मोहि, बार बार बिनवाऊँ प्रभु तो ही। अब ये तात आप मुझे श्री राम जी के अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ के गिरा विनीति, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयभूता सो मन परम उछा, आग लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विमरण सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भूषण जी ने के मन में परम उत्साह हुआ और श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे से बखानी। पुनि नारद कर मुहा पारा, कहे से बहुरी रावण अवतारा। ये भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरित मानस का सरोवर का रुख समझा कर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब से सुचरित कैसी मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की तरह मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। दो बाल चरित कही विविध विधि मन, महापरम ऊँचा ओडिशी आवगन कैसी। पुनि श्री रघुपीर विवाह, मन में परम उत्साह भर कर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि
विश्वामित्र जी का अयोध्या और श्री रघुनाथ जी का वह वर्णन किया।